हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे क्या, E1 रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो वहां पे मैं यहाँ पे लिखवा दिया था आप लोगों को फीचर्स ऑफ E1 रिएक्शन कि ये वन स्टेप रिएक्शन होता है, सॉरी टू स्टेप रिएक्शन होता है, जिसमें पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन, लिविंग ग्रुप लीव करता है और वहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, वो रीअरेंज भी कर सकता है, ठीक है ना। वो क्या होता है आपका स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है आपका फास्ट स्टेप होता है, उसमें क्या होता है कि बेस जो होता है ना वो क्या करता है, H प्लस को, बीटा H प्लस को वहां से क्या करता है, रिमूव करता है और वहां पे क्या बनाता है आपका प्रोडक्ट बनाता है, अल्कीन बनाता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं यहाँ पे जो बात करने जा रहा हूँ नेक्स्ट यहाँ पे वो क्या है कि अगर मान लेते हैं कि एक से ज्यादा मेरे पास अगर बीटा H हो तो हम लोग वहां पे कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर दो बीटा हो तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे, मतलब कहने मतलब क्या है कि मतलब एक से ज्यादा बीटा H निकालने का पॉसिबिलिटी आए तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे, क्या जितना भी बीटा है सबको निकाल के प्रोडक्ट बनाएंगे या किसी एक को निकाल के प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे कि वो हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन के अंदर, इसमें मेजर भी मिलेगा साथ में माइनर भी मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे, मेजर भी मिलता है साथ में क्या मिलता है आपको, माइनर मिलता है। तो हमें जो प्रोडक्ट पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है आपका, मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, मेजर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है कि कौन सा मेजर होगा, ठीक है ना। हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं इसके लिए, साधारण सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 CH2C CH3 CH3Cl, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया, H2O के साथ में इसको हमने हीट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये है आपके पास में, ठीक है ना। तो यहां से सबसे पहला स्टेप में क्या होता है कि लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, तो लिविंग ग्रुप को बाहर निकालिए। यहां Cl बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2C CH3 यहाँ पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पहले से स्टेबल है, रीअरेंजमेंट करने का कोई चांस ही नहीं है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये भी बीटा है, ठीक है ना, और ये भी क्या है आपका बीटा, इसको बीटा 1 करते हैं, इसको बीटा 2 करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये और ये दोनों क्या आपका सेम है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने का, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर यहाँ पे वाटर आया, ठीक है, यहां से H प्लस को बाहर निकाला, जैसे यहां से H प्लस को बाहर निकालता है तो पता है ना कि यहाँ पे क्या बनता है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। ये हमने यहाँ दिखाया था कि तो ये इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3CH डबल बॉन्ड, CH3CH एक H यहाँ से निकल चुका है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे C आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 एंड CH3। और यहां से हम निकालेंगे H प्लस को तो क्या बनेगा, यहाँ पे चेक कीजिए CH3 CH2C और यहाँ पे क्या है आपका CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2। कोई दिक्कत यहाँ, दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को कि यहाँ पे जो बना है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे दो प्रोडक्ट बना क्योंकि दो बीटा H था, तो जितना बीटा H होगा वहां पे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन वहां पे हमें डिसाइड करना होगा कौन सा मेजर कौन सा माइनर। तो ये मेजर है और ये क्या है आपका माइनर। इसको हम लोग कैसे डिसाइड किए, तो स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन से डिसाइड किए। किससे डिसाइड किए हम लोग यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन जो होता है वो क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा H। ये तो पता है आप लोगों को, नंबर ऑफ अल्फा H, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा H होगा उस अल्कीन का स्टेबिलिटी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा H यहाँ पे कितने हैं चेक कीजिए, यहाँ पे 3 3 6 3 9, यहाँ पे कितने हैं 9 अल्फा H है, यहाँ पे कितने हैं 3 और 2 5 अल्फा H है, यहाँ पे कितना है 5 अल्फा H है। तो जाहिर सी बात है कि जो 9 अल्फा H वाला वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको कि दिस इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल मतलब क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। और ये क्या है आपका लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, ये क्या है आपका लेस स्टेबल, ये क्या है आपका मोर स्टेबल। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे
यहाँ पे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितने हैं, यहाँ पे चेक कीजिए, 1 2 3, मतलब ये जो सीसी डबल बॉन्ड है ना, सीसी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, ये जो सीसी डबल बॉन्ड है उससे जुड़ा हुआ डायरेक्टली कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे 1 अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये हो गया और ये एक 2 हो गया। तो ये हम इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये क्या कहलाएगा, मोर अल्काइलेटेड अल्कीन, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, ये जो है आपका क्या है, मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ये क्या है आपका, मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है यहाँ, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेस अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, लेस, आप लोग इसको नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेस अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो कहने मतलब क्या हुआ कि जो मोर अल्काइलेटेड अल्कीन होगा, मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा, वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे मोर स्टेबल होगा, और वो क्या कहलाएगा, आपका मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। और जो लेस अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड होगा वो लेस स्टेबल होगा, क्या कहलाएगा, वो माइनर होगा, ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट थे शेरजेफ, ठीक है ना, शेरजेफ ने क्या बताया कि जो मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा ना, वो क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। उसको हम लोग जो ऑप्टेन करते हैं वो एज ए मेजर प्रोडक्ट ऑप्टेन करते हैं। इसको हम, इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, शेरजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेरजेफ प्रोडक्ट। जो मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेरजेफ, शेरजेफ अल्कीन, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहां तक, और ये क्या होगा आपका, ये क्या आपका लेस अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, इसको बोलते हैं हम लोग हॉफमैन, हॉफमैन, हॉफमैन्स अल्कीन, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपका साइंटिस्ट का नाम है। तो शेरजेफ अल्कीन क्या होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, शेरजेफ अल्कीन हम लोग उसको बोलते हैं जो क्या होता है, मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है। और ये कैसे बनता है आपका, जब हम लोग क्या करते हैं, जब बेस क्या करता है कि बीटा एच को बाहर निकालता है, लेकिन कहां से निकालता है, उस बीटा कार्बन से निकालता है, उस कार्बन से निकालता है जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे ये बीटा 1 ये बीटा 2 है, तो इस बीटा 1 में क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है, मोर नंबर ऑफ एच एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो यहां से अगर निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेस सॉरी मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, और इस अल्कीन का नाम क्या हो जाएगा, शेरजेफ अल्कीन, ठीक है ना। तो शेरजेफ रूल क्या बोलता है, व्हाट इज शेरजेफ रूल, शेरजेफ रूल ये बोलता है कि देखिए ध्यान से यहाँ पे कि मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, क्या मैंने बोला, मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन will be obtained as a major product, and this will formed when a base removes the H plus from beta carbon which have less number of hydrogen atom. When a base removes the beta hydrogen from that beta carbon which having less number of hydrogen atom। अरे बात समझ में क्लियर है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेरजेफ अल्कीन बोलते हैं। क्लियर यहां तक। हॉफमैन क्या बोलेंगे हम लोग कि जिसके यहां पे क्या होगा कि लेस अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज अ माइनर प्रोडक्ट, एंड दिस विल फॉर्म व्हेन अ बेस रिमूव्स द H प्लस फ्रॉम बीटा कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ H प्लस। मतलब यहां पे बेस क्या करेगा, उस बीटा कार्बन से H प्लस को बाहर निकालेगा जिसके पास में मोर नंबर ऑफ H प्लस होगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है ना। और शेरजेफ अल्कीन कब बनेगा, जब शेरजेफ अल्कीन कब बनेगा यहाँ पे, जब बेस क्या करेगा कि बीटा H को बाहर जो निकाल रहा है
वो उस कार्बन से निकालेगा जिसके पास में लेस नंबर ऑफ H एटम प्रेजेंट होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए, मैं ये दोनों रूल लिखवा देता हूं उसके बाद। तो यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, देखिए ध्यान से यहां पे। जैसे मैं ये दिया क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। तो पहला स्टेप में क्या करते हैं पता ही है ना, कि रिमूवल ऑफ द Cl लिविंग ग्रुप। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH, CH3C, CH3 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अल्फा एच है, 3 3 6 1 7 है। और इसको इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट करवाएंगे तभी 3 3 6 1 7 ही आएगा, मतलब ओवरऑल यही रहने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब बेस आएगा यहाँ पे, तो बेस क्या काम करेगा, दो काम करेगा। बेस जब यहाँ पे आएगा तो दो जगह से H+ को बाहर निकाल सकता है, एक यहाँ से निकालेगा और एक यहाँ से निकालेगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक क्या होगा मेजर, एक क्या होगा माइनर। अगर यहाँ से H+ को बाहर निकाला, ठीक है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3C, CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 और यहां से CH3CH, CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। ये बना यहां पे आपका, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? दो प्रोडक्ट बना। अब जो दोनों प्रोडक्ट बना यहां पे, आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये जो वाटर है, ये जो बेस है, ये कहां से H+ यहां से निकाला, तो उस बीटा कार्बन से H+ को बाहर निकाला जहां पे नंबर ऑफ H क्या है, H एटम क्या है, कम है। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका क्या, इसको मान लेते हैं कि ये β1 है और ये β2 है। तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ H एटम है और यहाँ पे मोर नंबर ऑफ H एटम है। तो अगर लेस नंबर ऑफ H एटम मतलब जिस बीटा कार्बन के पास में लेस नंबर ऑफ H एटम होगा, वहां से अगर बेस H को बाहर निकालेगा, H+ को बाहर निकालेगा, तो उससे जो अल्किन बनने वाला है वो क्या होगा आपका, मोर स्टेबल अल्किन होगा। मतलब ये क्या होगा आपका मेजर अल्किन, मेजर प्रोडक्ट। तो क्या बोलेंगे हम लोग, सेडजेफ प्रोडक्ट, सेडजेफ प्रोडक्ट, सेडजेफ अल्किन। सारी बात समझ, कितने अल्फा एच है, 3 3 6 3 9 3 12, 12 अल्फा एच है। यहां पे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितने हैं, तो 1 2 3 और 4। मतलब जो CC डबल बॉन्ड है ना, इससे जुड़ा हुआ डायरेक्टली कितने अल्काइल ग्रुप हैं, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप है, 4 अल्काइल ग्रुप, ठीक है। यहां पे चेक करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितने हैं, एक ये हुआ और ये कंप्लीट एक, तो 2 अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे कितने हैं, 2 अल्काइल ग्रुप। और ये जो प्रोडक्ट बना है वो किस बीटा से H निकालने से बना है, जहां पे नंबर ऑफ H एटम क्या है, कम है, उस बीटा कार्बन से H निकलने से बना है जिस बीटा कार्बन पे क्या है, नंबर ऑफ H एटम क्या है, कम है। तो यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप है। नंबर ऑफ अल्फा H काउंट कर लीजिए, तो यहाँ पे 3 है 1, 4 अल्फा H है। ये क्या होगा आपका लेस स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब माइनर प्रोडक्ट। ये क्या होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। तो दिक्कत यहां तक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हॉफमैन्स प्रोडक्ट, हॉफमैन्स प्रोडक्ट या हॉफमैन अल्किन। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो ध्यान रखना है कि सेडजेफ प्रोडक्ट या सेडजेफ रूल अल्किन क्या होगा कि when more alkylated या more alkyl substituted alkene will be obtained as a major product and this alkene will formed
व्हेन अ बेस रिमूव्स द प्रोटोन मतलब H प्लस फ्रॉम द बीटा कार्बन हैविंग द लेस नंबर ऑफ H एटम। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? इसको मैं लिखवा देता हूं यहां पे। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या, शेरजेफ रूल क्या होता है। देखिए जानते हैं यहाँ पे शेरजेफ रूल के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। क्या बोलेंगे यहाँ पे कि मोर अल्काइल substituted alkene, more alkyl substituted alkene is obtained as the major product. More alkyl substituted alkene is obtained as the major product when a proton H plus will remove from the carbon atom having less number of हाइड्रोजन एटम। ठीक है यहां तक क्लियर है? यहां पे क्या बोला कि मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन क्या होगा, ऑब्टेन होगा एज ए मेजर प्रोडक्ट व्हेन प्रोटोन इज रिमूव्ड, प्रोटोन मतलब H प्लस इज विल रिमूव फ्रॉम द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि से यहाँ पे मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होगा ना वो क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा जब प्रोटोन कहां से रिमूव होगा, आपका बीटा कार्बन से मतलब कार्बन एटम से। ठीक है ना? जिसके पास में लेस नंबर ऑफ H एटम प्रेजेंट है, मतलब उस कार्बन से होगा। ठीक है? जिसके पास में क्या है, फ्रॉम दैट कार्बन से लिख लीजिए, फ्रॉम दैट कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कोई दिक्कत है यहां तक क्लियर है? इस तरह जस्ट उल्टा कर लेना है, क्या हॉफमैन रूल आ जाएगा। तो यहां पे क्या बोलेंगे बाबू कि लेस अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, बस इसे उल्टा करना है, लेस अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज obtained as the minor product when a proton H plus will remove from that carbon atom having what, यहां पे लेस है, यहां पे क्या हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना? यहां पे क्या बोला कि लेस अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होगा ना वो माइनर प्रोडक्ट होगा जब हम लोग प्रोटॉन कहां से निकालेंगे, उस कार्बन एटम से निकालेंगे जिसके पास में मोर नंबर ऑफ H एटम होगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? रूल है ना यहाँ पे, जो लेस अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होता है वो माइनर बनता है इस केस में। लेकिन हम लोग आगे बात करेंगे कि जो हॉफमैन रूल है ना, ठीक है ना, कुछ ऐसे भी केस आएंगे जहां पे क्या होगा कि शेरजेफ
मतलब वो वहां पे क्या है कि शेरजेफ रूल क्या करता है, फेल करता है, ठीक है ना। शेरजेफ क्या है, एक तरह से क्या है, शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड है कि आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा ये निकालने का एक शॉर्टकट मेथड है। लेकिन ये जो आपका जो शॉर्टकट मेथड है ये हर एक जगह लगता नहीं है, ठीक है। बताऊंगा मैं कि कहाँ पे ये नहीं लगता है, वहां बताऊंगा मैं उस चीज को, इसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है। तो वहां मैं बताऊंगा इस चीज को, इसे कहाँ पे आपका शेरजेफ रूल नहीं लग पाता है। तो ध्यान रखना है कि शेरजेफ रूल जो होता है ना वो एक क्या आपका शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना। कि ये पता करने के लिए कि कौन सा अल्कीन जो होगा, ठीक है ना, वो मेजर बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे ये देख लिए कि से उस बीटा कार्बन से एच को निकालेंगे, उस बीटा कार्बन से हम लोग एच को निकालेंगे जिसके पास में लेस नंबर ऑफ एच एटम प्रेजेंट होगा। तो वहां से मेरा जो अल्कीन बनेगा वो क्या होगा, आपका मोर स्टेबल अल्कीन होगा। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है, मैं अभी बोला हूं कि हमेशा ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग वहां पे बात कर रहे हैं कि अगर मोर अल्काइल सब्सटीट्यूटेड अल्कीन जो है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं यहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना, मेजर मान रहे हैं, मोर स्टेबल मान रहे हैं। लेकिन आगे मैं केस दिखाऊंगा आप लोगों को कि वहां पे क्या होता है कि जहां पे मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन जो है ना वो क्या हो जाता है, माइनर हो जाता है, और जो लेस सब्सटीट्यूटेड होता है वो क्या हो जाता है आपका वहां पे मेजर हो जाता है। तो शेरजेफ रूल बस इतना ध्यान रखना है कि ये एक क्या आपका शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट तरीका है मोर अल्काइल सब्सटीट्यूटेड अल्कीन निकालने का, ठीक है ना। जो यहाँ पे मैंने लिखवाया था हॉफमैन रूल, यहाँ पे जो लेस अल्काइल सब्सटीट्यूटेड जो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, माइनर बन रहा है। लेकिन और जगह पे क्या होता है कि लेस अल्काइल सब्सटीट्यूटेड ही क्या हो जाता है, वो मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। और जो शेरजेफ था, शेरजेफ अल्कीन, वो क्या हो जाता है, माइनर बन जाता है। तो वो जैसे जैसे केस आएगा मैं वहां पे आगे डिस्कशन करूंगा इस चीज का। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहीं पे ये चीज खत्म हो गया आपका, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आएगा आपका कंपाउंड या रिएक्शन वहां मैं इसको डिस्कशन करूंगा, बताऊंगा कि इसे वहां पे कैसे शेरजेफ फेल करता है, कैसे हॉफमैन फेल करता है, इसे बताऊंगा वहां पे, ठीक है ना। अभी के लिए बस ध्यान रखना है, अभी के लिए फिलहाल अभी जो E1 में मैं बात करूंगा उसमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम लोग क्या करेंगे कि जहां जी उस कार्बन एटम से H+ को बाहर निकालेंगे जिसके पास में लेस नंबर ऑफ H एटम है। उस कार्बन एटम से हम लोग H को निकालेंगे, H+ को बाहर निकालेंगे जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। और वो जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा आपका, मोर अल्काइल सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बनेगा। वो क्या होता है आपका, मेजर होता है, क्योंकि वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ अल्पाइज क्या है, ज्यादा है ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन, ये सब जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात समझा रहे हैं क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ E1 रिएक्शन। देखिए ध्यान से यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ E1 रिएक्शन, ठीक है ना। कौन कौन सा ऐसे फैक्टर है जो E1 रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेंगे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे वहां पे हम पढ़े थे 4 फैक्टर, याद है ना, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, याद है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी सेम चीज, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे, पहला यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे सबस्ट्रेट कैसे इफेक्ट करेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे कि जो रेट ऑफ E1 रिएक्शन होता है, रेट ऑफ E1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन। फर्स्ट कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है क्या, रेट ऑफ E1 रिएक्शन। देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसमें पहला हम लोग क्या ले रहे हैं कि इफ अल्फा ब्रांचिंग इंक्रीजेज देन रेट ऑफ E1 इंक्रीजेज। कैसे चेक करते हैं इसको, देखिए ध्यान से यहाँ पे,
CH3 CH2 Cl, ये तो अल्फा कार्बन, ठीक है ना। अल्फा पे पहला ब्रांचिंग लग चुका है, अब दूसरा ब्रांचिंग लगाते हैं हम लोग। CH3 CH, CH3 Cl, CH3 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 Cl, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका अल्फा अल्फा अल्फा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पे, तो रेट क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों ऐसा हुआ, तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ से हम लोग Cl माइनस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, यहां से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH3, ठीक है ना। यहां से बाहर निकालेंगे Cl माइनस को तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 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 पॉजिटिव चार्ज। बताइए तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो जाहिर सी बात है ये मोर स्टेबल है, फिर ये होगा फिर ये होगा, कोई दिक्कत है यहां तक। यहाँ पे क्या है आपका 9 अल्फा एच है, यहाँ पे क्या है 6 अल्फा एच है, यहाँ पे क्या है 3 अल्फा एच है। जैसे हम लोग रेट ऑफ SN1 निकाले थे ना वैसे ही यहाँ भी निकालना है, तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे इसका रेट सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका ये क्या है आपका 1 डिग्री वाला है, ये क्या है आपका 2 डिग्री वाला है, ये क्या है आपका 3 डिग्री वाला है। अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या कि ओनली 3 डिग्री विल शो E1 रिएक्शन, नॉट 1 डिग्री एंड 2 डिग्री RH। क्यों भाई, बिकॉज 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल, ये क्या है आपका लेस स्टेबल है, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये दोनों जो होगा आपका E1 रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला कार्बोन है वो क्या आपका लेस स्टेबल है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका 3 डिग्री यहाँ पे रिएक्शन E1 रिएक्शन शो करेगा, इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड वन लेने जा रहे हैं यहाँ पे क्या कि इफ बीटा ब्रांचिंग increases then rate of E1 increases। बीटा ब्रांचिंग बढ़ेगा तो रेट ऑफ E1 क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा। देखिए जानते हैं यहाँ पे कैसे, CH3 CH2 ये अल्फा और ये क्या है बीटा, ठीक है ना। CH3 CH CH3 CH2 Cl CH3 CH3 CH2 Cl, ठीक है। ये अल्फा ये बीटा, बीटा पे एक ब्रांचिंग लगा हुआ है, ये अल्फा ये बीटा, बीटा पे 2 ब्रांचिंग लगा हुआ है, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पे 3 ब्रांचिंग लगा हुआ है। तो बताए थे आपको रेट ऑफ SN1 में कि बीटा ब्रांचिंग बढ़ता है तो रेट ऑफ SN1 बढ़ता है, उसी तरह बीटा ब्रांचिंग बढ़ेगा तो रेट ऑफ E1 रिएक्शन भी बढ़ेगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को पता है कि जैसे यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इसका रीजन मैं बताया हूं कहां पे SN1 रिएक्शन में, रेट ऑफ SN1 में, क्योंकि यहाँ पे देखना ये अभी sp3 है, ठीक है ना। तो sp3 का मतलब कितना होता है, बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा बॉन्ड एंगल यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप क्या है 109 डिग्री 28 मिनट पे है, ठीक है ना। जैसे यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब उसका क्या होगा हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा, कितना होगा उसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अब बताइए कि पहले दो एटम्स के बीच में, ये 2 ग्रुप के बीच में बॉन्ड एंगल कम था, रिपल्सन ज्यादा हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन जैसे यहाँ से Cl बाहर निकला तो वहां पे जो बना कार्बोकेटायन, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो गया बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो गया। मतलब वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल जो है 2 एटम्स के बीच में, एक एटम एक ग्रुप के बीच में एंगल क्या हो गया बढ़ गया। मैं यहाँ पे शो कर देता हूं आपको, देखिए ध्यान से, यहां से Cl माइनस बाहर निकला, ये बताया हुआ चीज है, CH3
सी पे पॉजिटिव चार्ज H और यहाँ पे क्या है H। पहले यहाँ पे आप देखिएगा इसको, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। H। तभी यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। बट यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। तो क्या यहाँ पे रिलीफ मिला स्ट्रेन से? यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेन। स्ट्रेन से तो क्या मिल गया, रिलीफ मिल गया। तो क्या ये इससे जल्दी इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा? क्योंकि ये इतना बड़ा बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मोर रिपल्सन। और यहाँ पे क्या हो गया, रिपल्सन से स्ट्रेन से, ठीक है, इसको क्या मिल गया, रिलीफ मिल गया, इसलिए जल्दी से इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आ रही बात समझ में? और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे देखे जाओ यहाँ पे CH3 CH2C CH3 Cl। आपको बताना है इसमें कि किसका रेट फास्ट होगा। यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बताइए दोनों में किसका रेट क्या होगा, फास्ट होगा? सोच के बताइए। ध्यान दें, यहाँ पे बीटा पे क्या एक ही ब्रांचिंग लगा हुआ है, लेकिन यहाँ बीटा पे कितने ब्रांचिंग लग गया, 2 ब्रांचिंग लग गया। तो क्या यहाँ भी आपका सोचिए कि इतना बड़ा बल्कि ग्रुप और यहाँ पे CH3 के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा। यहाँ पे रिपल्सन, यहाँ पे क्या H है, मतलब यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं कि CH2 CH3 है, ठीक है ना? यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ से हम लोग बनाएंगे Cl- को बाहर निकालेंगे तो सोचिए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 C पॉजिटिव चार्ज CH3 एंड CH3, ठीक है ना? ये छोटा ग्रुप है, लेकिन ये क्या है, आपका बड़ा ग्रुप है। Cl- को बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या बनेगा, C पे पॉजिटिव चार्ज CH3 CH CH3 एंड CH3। चेक कीजिए यहाँ पे कहाँ पे रिलीफ ज्यादा मिला, यहाँ पे रिलीफ ज्यादा मिला, यहाँ पे रिलीफ कम मिला। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्यों? सोचिए ना, यहाँ पे इतना बड़ा बल्कि ग्रुप 109 डिग्री पे था, तो जल्दी से इसमें कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे इसको क्या हुआ, रिलीफ ज्यादा मिला। स्ट्रेंथ यहाँ पे रिलीफ क्या हुआ, ज्यादा मिला। यहाँ पे क्या है, स्टेडी क्राउडिंग ज्यादा है। रिपल्सन ज्यादा मतलब क्या है, यहाँ पे स्टेडी क्राउडिंग ज्यादा है। मोर रिपल्सन मतलब क्या होता है, स्टेडी क्राउडिंग यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मोर स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेडी क्राउडिंग ज्यादा, तभी तो वहां पर रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, इसलिए तो जल्दी से वो टूट के जल्दी से बाहर निकलना चाह रहा है। और इस किस में कन्वर्ट होना चाह रहा है, कार्बोकेटायन में, ताकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाए, 120 डिग्री हो जाए। सोचिए, तो ये जल्दी से इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, मतलब इसका रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो कहने मतलब क्या है कि बीटा ब्रांचिंग बढ़ेगा, ध्यान रखना, बीटा ब्रांचिंग बढ़ेगा तो रेट ऑफ E1 रिएक्शन वहां पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? बीटा ब्रांचिंग बढ़ेगा तो रेट ऑफ E1 रिएक्शन इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, मोर स्टेरिक क्राउडिंग है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री, 109 डिग्री। तो ये ग्रुप और ये CH3 ग्रुप कितने पे है, 109 डिग्री पे है, ठीक है ना? लेकिन जैसे ही यहाँ से Cl- बाहर निकला, तब ये ग्रुप और ये ग्रुप कितने पे आ गया, 120 पे आ गया। तो यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा रिलीफ मिला स्ट्रेन से, स्टेरिक क्राउडिंग से बहुत ज्यादा क्या मिला, इसको रिलीफ मिला। बट इसको उतना तो रिलीफ नहीं मिला, ये पहले भी इससे कंपेयर में ज्यादा स्टेबल था, तो ये बहुत स्लोली इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा। ऐसा नहीं है कि इसको रिलीफ नहीं मिला, इसको भी मिला रिलीफ, लेकिन ये क्या हुआ कि स्लोली इसमें कन्वर्ट होना चाह रहा है, स्लोली कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये बहुत तेजी से कन्वर्ट होगा इसमें, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। मान लेते हैं हम लोग क्या कि आप लोगों को मतलब हाथ पैर कुर्सी बैठा कर हाथ पैर को बहुत रस्सी से बहुत जोर से टाइटली बांध दिया जाए और 4-5 घंटा के लिए छोड़ दिया जाए, और एक आदमी को बहुत लूजली बांध के छोड़ा जाए। सोचिए, अब उसको हम जैसे ही खोलेंगे, उसका रस्सी खोलेंगे,
जिसको हम लोग मतलब बहुत टाइटली मतलब बांध के रखे हुए हैं, तो जल्दी से क्या करेगा, रिलीफ, मतलब वहां पे क्या हो, जल्दी से भागेगा वहां से उठ के वो, क्योंकि उसको क्या मिला, रिलीफ मिल रहा है पहले कंपेयर में। लेकिन जो पहले से वो ढीला उला बांधे हुए हैं, वो तो पहले से भी ऐसे ऐसे कर सकता है, मतलब अपना अंगड़ाई वगैरह ले सकता है, लेकिन उसको जो टाइटली बांध दिए हैं एकदम ऐसे, वो तो नहीं कर सकता है ना। अरे बात समझ में, वो तो एकदम उसका हाथ हिल नहीं रहा है, ऐसे भी नहीं हिल रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ गया होगा ना शरीर के अंदर। तो जैसे ही उसको खोलेंगे तो बहुत तेजी से वो भागेगा वहां से, बहुत तेजी से निकलेगा वहां से। अरे बात समझ में, तो वही काम यहाँ भी हो रहा है। क्लियर है यहां तक? इसलिए इसका क्या होगा, रेट ज्यादा हो जाएगा। बीटा ब्रांचिंग के बनने से भी रेट ऑफ E1 रिएक्शन इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पे इसको ज्यादा रिलीफ मिलता है। बल्कि ग्रुप के बीच का रिपल्सन जो होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है ना, मतलब दूरी बढ़ जाती है, बल्कि ग्रुप के बीच में क्या दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण उसको स्ट्रेंथ से रिलीफ ज्यादा मिलता है। तो नोट कीजिए। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे थर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं, मतलब सी, कि इफ अल्फा अनसैचुरेशन increases, then rate of E1 decreases। कैसे देखे जानते हैं यहाँ पे, CH3 CH2Cl, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। यहाँ पे क्या अनसैचुरेशन इंक्रीज कर चुका है, तो यहाँ पे रेट ऑफ E1 क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसे तो ये भी नहीं देता है, वो भी नहीं देता है E1 रिएक्शन, ठीक है ना, लेकिन मैं रेट कंपेयर करूँ तो इसका ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्यों देखिए यहाँ पे जब यहाँ से हम लोग Cl को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ से Cl को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH पे, ऐसे तो ये बाहर निकलेगा नहीं, मान लिया हम निकाल भी दिए इसको, तो हीटिंग चल रही है तो निकल भी सकता है, निकल गया। तो ये जो बना यहाँ पे कार्बोकेटायन, ये क्या है आपका, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन, बताए थे ना। ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन होता है, क्योंकि ये जो बना कार्बन हो गया ज्यादा स्टेबल इससे कंपेयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है, और ये आपका क्या है, sp3 है, प्लस आई भी शो करेगा, लेकिन ये क्या है आपका sp2 है, माइनस आई शो करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाईली अनस्टेबल, ठीक है ना, ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना है ना, तो ये E1 रिएक्शन शो करता है नहीं, ये तो खैर नहीं करता है, ये भी E1 रिएक्शन शो नहीं करता है, बट मैं यहाँ पे क्या कंपेयर करना आपका रेट, तो रेट इसका ज्यादा होगा, क्या होगा आपका कम होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? मैं यहाँ पे लिखवा भी दिया था, ये क्या आपका 1 डिग्री वाला है ना, बोले थे ना कि 3 डिग्री ही शो करता है सिर्फ E1 रिएक्शन, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री क्या करता है, E1 रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहां पे जो बनने वाला कार्बोकेटायन वो क्या है, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन है। तो डी में बात करते हैं, ठीक है ना, क्या कि इफ बीटा अनसैचुरेशन increases, then rate of E1 increases। कैसे देखे ध्यान से आप, CH3 CH2 CH2Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH CHCl CH3। देख जानते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या है आपका, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पे क्या हो रहा है, अनसैचुरेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे रेट ऑफ E1 रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जानते हैं यहाँ पे जब यहाँ से हम Cl माइनस को बाहर निकालेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और यहाँ से जब हम Cl माइनस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज CH3। चेक कीजिए, बताइए दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा एच,
रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा एच, किसको क्या बोलेंगे कि मोर स्टेबल है ये क्या है मोर स्टेबल, और ये क्या है आपका लेस स्टेबल कार्बोकेटायन। जानते हैं ना कि रेट ऑफ E1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, ठीक है ना। तो ये लेस स्टेबल, ये क्या है मोर स्टेबल। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसका मतलब क्या होगा, इसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये जो आपका अल्काइल हैलाइड है CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ये भी क्या है आपका बीटा अनसैचुरेशन वाला अल्काइल हैलाइड है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये अल्काइल हैलाइड ले लो एलाइलिक वाला या बेंजाइलिक वाला, ठीक है ना, बोथ कैन नॉट शो E1 रिएक्शन। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जब यहां से हम Cl को बाहर निकालेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है, रेजोनेंस कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ बीटा एच भी है, यहाँ से बाहर निकाल दीजिए बीटा एच को, माइनस का एच प्लस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है क्यूमुलेटेड अल्कीन है, क्या ये क्यूमुलेटेड अल्कीन, आपको पता होना चाहिए क्या ये आपका क्यूमुलेटेड अल्कीन है। ये क्या होता है हाईली अनस्टेबल अल्कीन होता है, इसलिए ये नहीं बनना चाहता है। अरे बात समझ में, इसलिए ये आपका E1 रिएक्शन शो नहीं करेगा। यहां पे तो खैर बीटा, यहां से मान लेते हैं Cl माइनस को बाहर निकाला आपने, ठीक है ना, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H नहीं है, चेक कर लीजिए, ये छोटा भी तब भी नहीं निकलता, ठीक है ना, नहीं तब तो निकल जाता क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड तब नहीं होता वहां पे। तो अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे H प्रेजेंट नहीं है, कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे नो H प्लस या नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट व्हाट बीटा कार्बन, ठीक है ना, इसलिए ये भी रिएक्शन शो में क्या बोलेंगे कि नो E1 रिएक्शन। ये दोनों के दोनों आपका SN1 रिएक्शन शो करता है, आपको पता होना चाहिए, ये दोनों के दोनों SN1 रिएक्शन शो करता है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को, क्लियर है यहां तक। अच्छा बताइए हमको यहाँ पे CH3 CH2 Cl CH2 डबल बॉन्ड CHCl Cl, ये तो हमको पता है, इसमें ये भी E1 रिएक्शन शो नहीं करेगा, ये तो नहीं ये करता है, देखे थे ना ये नहीं करता है शो। ये भी क्या है आपका अल्फा अनसैचुरेशन वाला, ये क्या है आपका अल्फा अनसैचुरेशन वाला है ये, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों नो E1 रिएक्शन, यहाँ पे तीनों में E1 रिएक्शन नहीं होगा, ये भी नहीं शो करेगा E1 रिएक्शन, ये भी नहीं शो करेगा E1 रिएक्शन, ये भी नहीं शो करेगा क्या E1 रिएक्शन। तो आपसे पूछा जाए बताइए इसमें रेट किसका ज्यादा होगा, रेट तो ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, फर्स्ट का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, क्योंकि यहां से Cl बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यहां Cl यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, कोई दिक्कत यहां तक। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही sp2 है, लेकिन यहाँ पे कई sp2 है, तो उस कार्बोकेटायन को क्या कर देगा हाईली एंड हाईली अनस्टेबल कर देगा इसके कंपेयर में भी। ऐसे तो ये तीनों के तीनों E1 रिएक्शन शो नहीं करेगा, आगे बात समझ में यहां तक क्लियर है, और ये दोनों भी E1 रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो ध्यान रखना है कि इसे इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड, एलाइल हैलाइड, ठीक है ना। ये क्या है आपका एलाइलिक हैलाइड, बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, ये दोनों के दोनों नहीं शो करता है और ये तीनों शो नहीं करता है। और एक और बताते हैं यहाँ पे क्या आपका
2 डिग्री वाला, याद है ना, ये भी E1 रिएक्शन शो नहीं करता है। सिंपल 3 डिग्री शो करता है, लेकिन 2 डिग्री वाला या 1 डिग्री वाला E1 रिएक्शन शो नहीं करेगा। अल्फा अनसैचुरेशन वाला E1 रिएक्शन शो नहीं करेगा, ये भी अल्फा अनसैचुरेशन है। ये भी आपका क्या है, अल्फा अनसैचुरेशन, ये भी E1 रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये क्या है आपका बीटा अनसैचुरेशन, ये अल्फा कार्बन, ये क्या है आपका बीटा कार्बन। ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ये दोनों भी E1 रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि ये E1 रिएक्शन शो इसलिए नहीं करेगा, ठीक है ना, ये आपका क्या है 1 डिग्री वाला है, ध्यान रखना है 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला शो नहीं करता है। 1 डिग्री वाला आपका शो 1 डिग्री एलाइलिक हो या 1 डिग्री बेंजाइलिक हो, ये आपका E1 रिएक्शन शो नहीं करेगा, ध्यान रखना इस चीज का। ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला जो आपका प्रोडक्ट है अल्कीन, ये क्या आपका क्यूमुलेटेड अल्कीन, ये क्या होता है हाईली अनस्टेबल अल्कीन होता है। यहाँ पे तो खैर बीटा एच ही नहीं है, नो बीटा एच इज प्रेजेंट एट द बीटा कार्बन, इसलिए ये शो नहीं करता है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करें इसी के अंदर, केस ऑफ ब्रिज हेड कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो कंपाउंड। देखिए यहाँ पे आप लोग बताए थे, और यहाँ पे Cl होगा, तो बताए थे आपको कि Cl माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, और ब्रिज हेड कार्बन एटम कैन नेवर बी sp2। ये क्या है आपका ब्रिज हेड कार्बन एटम है, ये क्या sp2 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। sp2 हो गया तो मतलब इसको क्या, ये क्या होगा, प्लेनर शेप में आ जाएगा। sp2 का क्या होता है ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। मतलब यहाँ पे जो ये ऊपर की तरफ बाहर की तरफ जो दिख रहा है ना, ये ऐसे जो दिख रहा है आपको, ये कुछ ऐसे जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये कार्बन है, ये जो है ना पॉइंट, ये क्या है आपका कार्बन एटम। तो sp2 जैसे हुआ तो मतलब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। अरे बात समझ में, यहाँ पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके बॉन्ड में स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, sp2 हुआ तो, जिसकी वजह से यहाँ बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, बॉन्ड टूट जाएगा, वहां पे कंपाउंड ही नहीं रहेगा मतलब वहां पे, ठीक है ना। हम तो सोचे थे कि यहाँ पे कुछ करें, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाए, आप यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बना देंगे ना, sp2 कर देंगे, H+ यहाँ से बाहर निकाले, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, सपोज करते हैं, तो भी यहाँ पे क्या होगा आपका, वो कंपाउंड स्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन एटम कैन नेवर बी sp2, ठीक है ना, जब तक कि लार्जर रिंग साइज वहां प्रेजेंट नहीं हो। तो ध्यान रखना, ये क्या है आपका 7 मेंबर रिंग है, बताया था आप लोगों को 7 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग या 8 मेंबर रिंग में कभी भी आपका, ये भी आपका Cl है, यहाँ पे Cl माइनस कर दे यहाँ पे, तो ये भी आपका क्या sp2 संभव, यहां भी sp2 संभव नहीं है, ये भी आपका नहीं बनेगा, नॉट फॉर्म्ड, ये भी आपका नॉट फॉर्म, ठीक है ना, दोनों दोनों यहाँ पे नहीं बनेंगे। लेकिन ये क्या 7, ये क्या आपका 8 मेंबर रिंग है, लेकिन 9 10 हो जाए तो फिर वहां पे संभव है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, 10 का Cl है, H2O हीट की है, यहां Cl माइनस बाहर निकला, पॉजिटिव आया, यहां से H+ को बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। ब्रेड्स रूल ये बोलता है कि 7 मेंबर रिंग हो या 8 मेंबर रिंग हो, उसमें ब्रिज हेड कार्बन एटम पे ना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, या फेडिकल, या हम सिंपल बोल सकते हैं कि sp2 नहीं हो, संभव नहीं हो सकता है वहां पे, ठीक है ना। ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 आपका नहीं हो सकता है, क्लियर है यहां तक।
लेकिन जब तक कि उसका रिंग साइज इंक्रीज ना करे, मतलब 9 10 ऐसे इंक्रीज नहीं करे तब तक नहीं, मतलब 7 8 पे तो संभव भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे स्ट्रेन क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जब रिंग साइज क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाएगा ना, ठीक है ना। पहले यहाँ पे 7 था 8 था, अब 9 हो गया, तो वहां पे स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। बट यहाँ पे आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ पे आप बनाना चाहे यहाँ पे क्या, खैर यही पहले नहीं बनेगा, आप यहाँ पे ये नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, आपका sp2 हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है तो नोट कीजिए।